हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर पॉलिटी का, जो कि है अमेंडमेंट के बारे में। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा कितने हद तक और कितना किया जा सकता है। क्या आर्टिकल्स चेंज किए जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर चेंज किया जा सकता है, क्या अमेंडमेंट अगर कर सकते हैं तो इतना सरल है कि कोई भी अमेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे फुल डिटेल में कि अमेंडमेंट होता क्या है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या कितने टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर हम अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आर्टिकल जान लेते हैं। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है काय के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, कि क्या प्रोसीजर है उसका, उसके बारे में। इसके अलावा ये कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 20 में आता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है पूरा, क्या वो सिंपल है, क्या वो टफ है। तो अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फ्लेक्सिबल है, मतलब ना तो हम इतनी आसानी से कोई भी चीज़ अमेंड कर सकते, कोई भी आसानी से कोई भी चीज़ उठा ली, कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल उठा लिया या कोई भी फंडामेंटल राइट उठा लिया और आराम से हमने अमेंड कर दिया, जो चाहे वो चेंज कर दिया। तो इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है और नॉन रिजिड, और ना ही इतना टफ है कि हम कोई चीज को चेंज नहीं कर सकते या फिर ना कोई चीज को ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने कहाँ से लिया है ये अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है जो कोई भी चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी आर्टिकल चेंज कर सकती है अमेंडमेंट के थ्रू। अब अगर आर्टिकल 368 की बात करें तो आर्टिकल 368 में बताया गया है कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे आप अमेंड कर सकते हैं कोई भी चीज को, कोई भी आर्टिकल को या कोई भी चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या पार्लियामेंट के पास पावर है, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी चीज उठा के वो अमेंड कर सकती है। तो इसी के लिए एक केस आया था जो कि बहुत ही फेमस है। कौन सा केस था? केशवानंद भारती का केस। कब आया था? अभी तक इतनी वीडियोस आप लोगों ने देख ली है तो इतना पता चली गया होगा। 1973 को आया था। 1973 को जब केस आया, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला, ये केस आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। मैम बार बार बेसिक स्ट्रक्चर कह रही हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखना है, उसको अमेंड नहीं करना है पार्लियामेंट को। तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, यही हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की, कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ये मैं अगली वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अब अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो क्या प्रोसीजर होगा, तो उसके लिए बिल लेके आना होगा। कहाँ पे? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब बिल कौन लेके आएगा? जो सरकार है उसके मिनिस्टर्स लेके आएंगे। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेके आएंगे। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना बिल लेके आ सकता है इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इसके अलावा और कौन लेके आ सकता है? तो प्राइवेट मेंबर लेके आ सकता है। प्राइवेट मेंबर यानी मतलब कोई भी एमपी लेके आ सकता है। एंड प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस अ बिल। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं अमेंडमेंट के, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पेशल मेजोरिटी कैसे हो सकती है? तो टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, मतलब उस हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसका 50% से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, मतलब वोट होने चाहिए 50% से ज़्यादा उस हाउस के। इसके अलावा जितने लोग उस दिन वोट दे रहे हैं उसका 2/3 मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए, कि 2/3 मेंबर उसके हाँ बोल रहे हैं जितने लोग। और इसके अलावा मान लीजिए कि अगर लोकसभा में हाँ हो गई, यानी 50% मेंबर्स ने हाँ बोल दिया और 2/3 मेंबर्स की भी हाँ हो गई, तो लोकसभा से पास होकर अगर वो राज्यसभा में गया तो राज्यसभा बाउंड नहीं है कि वो इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगी।
अगर मान लीजिए लोकसभा से बिल पास हो गया और राज्यसभा से नहीं हुआ, तो जॉइंट सिटिंग का स्पेशल मेजोरिटी में प्रावधान नहीं है। मतलब अगर और भी कई सारे बिल्स आते हैं उसके लिए प्रावधान है जॉइंट सिटिंग का, लेकिन अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। अब अगर हम बात करें सिंपल मेजोरिटी की, तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। सिंपल मेजोरिटी सिंपल नाम से ही समझ आ रहा है। कैसे, ईच हाउस ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, यानी उस दिन कोई भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें जितने लोग प्रेजेंट होंगे उसका 50% वोटिंग, 50% से ज्यादा वोटिंग होगी तो वो बिल पास हो जाएगा। यानी मान लीजिए 100 लोग हैं प्रेजेंट, 100 लोग वोट कर रहे हैं, तो उसका 51, मान लीजिए 51 लोगों ने हाँ कर दी कि ये बिल पास होना चाहिए, तो वो पास हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी ये है। अब अगर मैं बात करूं कि थर्ड अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, तो थर्ड अमेंडमेंट प्रोसीजर है अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई भी फेडरल प्रोसीजर है, फेडरल प्रोसीजर यानी कोई सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है, कोई रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम यानी कोई रिलेशन इफेक्ट हो रहा है सेंटर और स्टेट का कोई भी आर्टिकल से, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो स्पेशल मेजोरिटी यूज होगी जो मैंने अभी समझाई आपको, स्पेशल मेजोरिटी। इसके अलावा जो जितने हमारे स्टेट्स हैं उन टोटल स्टेट्स का, यानी मान लीजिए 28 स्टेट्स हैं हमारे, उस उनमें जितनी भी लेजिस्लेचर है उन स्टेट्स की, उसका 50% से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। मतलब सारे स्टेट मान लीजिए 28 है, तो उसकी 15+ यानी 17-18 जो स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेचर ने बोल दिया कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, तो वो बिल पास हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट के सारे लोग जितने भी हैं उसका 50% लेजिस्लेचर उनके हाँ कर दे तो वो बिल पास हो जाएगा। ये 3 टाइप्स के अमेंडमेंट्स हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। ये हमारा अमेंडमेंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक पे और बात करना चाहती हूँ। एक अमेंडमेंट आया था, कौन सा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो वो एक अमेंडमेंट लेके आई। उस अमेंडमेंट में क्या किया, जो आर्टिकल 368 है जिसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया हुआ है उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। लैंग्वेज चेंज करके, क्या लैंग्वेज थी उसकी, अगर पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड करना चाहती है और दोनों हाउस से वो बिल पास हो चुका है, मतलब लोकसभा से भी पास हो चुका है और राज्यसभा से भी पास हो चुका है, तो ये प्रेसिडेंट पे बाउंड है, कंपलसरी है कि वो उस बिल को इंट्रोड्यूस कर दे। मतलब उनके पास बाउंडेशन है कि वो क्या कर दे, ऑब्लिगेटरी है कि क्या कर दे, वो असेंट कर दे, उसके लिए हाँ कर दे उस बिल के लिए। आई होप आप लोगों को अमेंडमेंट प्रोसीजर अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि केशवानंद भारती जी का केस आया था बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ऐसे ही और केसेस भी हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। उन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल पाए। थैंक यू सो मच।